सो बात तो है। बारह को पढ़ेंगे, क्या माह टेंस है? 10 माह। 9 को पढ़ लिए। सिंपल का 3 को पढ़े होंगे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। उसका कॉन्टिन्यूअस का 3 को पढ़े होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर। फिर परफेक्ट का 3 को पढ़े होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर। 3 को और पढ़ेंगे, टेंस का बात खत्म हो जाएगा। इसमें से शुरू वाला ही मेन रहता है, बाकी पढ़ना तो सभी को है, झंझटे खत्म है। ये भी कॉम्बो है, देखो किसको, एगो पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट, ये परफेक्ट है इसमें। एगो पढ़े थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट छोड़ दिया, कॉन्टिन्यूअस उठा लिया है, वही ना। और दोनों में सटा देंगे प्रेजेंट, नहीं सटा देंगे। कहने का मतलब सर ये कॉम्बो है किसका? परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को मिला करके टेंस बना है। जैसे अगर मान लो कि इसमें से टाइम हट, एक क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, देखो जैसे हम बोल दिए कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं का अंग्रेजी क्या बनेगा? याद करो, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा रही भी फोर लगाएंगे, आई एम गोइंग बनेगा, ठीक है। बस इसी क्वेश्चन में अगर तुम टाइम जोड़ देगा तो फिर ये नहीं बनेगा। और कोई बोल दिया कि मैं सुबह से जा रहा हूं, देखो क्या जोड़ दिया इसमें? सुबह से, तो ये तो अलग से जोड़े है ना, ये सुबह से जोड़े क्या है? टाइम है ना। कोई बोल दिया कि मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं, कोई बोल दिया कि हम सुबह से ही खाना खा रहे हैं, कोई बोल दिया हम 4 घंटा से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो 4 घंटा से जोड़े वो क्या जोड़े? टाइम जोड़े ना। तो टाइम जुड़ जाएगा तो फिर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नहीं रहेगा, टेंस से बदल लेता है। जैसे मान लो कि टाइम को छोड़ के बोलो तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग। और टाइम को जोड़ के बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? मैं सुबह से जा रहा हूं। तो इसका अंग्रेजी फिर ये नहीं बनेगा, हाँ, फिर ये गलती हो जाएगा। देखो नहीं, इजमार की जगह बदल जाता है, आई हैव बीन गोइंग, फिर सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। देखो बदला क्या पता है? एक तो सर ये तो टाइम का इंग्लिश लिखे है, वो तो हम हर टेंस में लिखेंगे, लेकिन इसमें देखो इजमार का यूज कर रहा था ना, यहाँ इजमार का यूज नहीं होगा, हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे, इतना ही कॉन्सेप्ट है। मतलब तुम जहां जहां इज लगाता था, क्या लगाता था? इज, तो उसके साथ तुम क्या लगा देगा? से हैज भी लगा देगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तुम इजमार यूज कर रहा था ना, इसमें इजमार का यूज नहीं करना है। इजमार के जगह पे या तो हैज बीन या तो इज जहां लगाते थे वहां क्या लगाते थे? और जहां जहां एम और आर लगाते थे, बस यही कॉन्सेप्ट है, हैव बीन लगा दो। ये समझ में आ गया ना? देखो जैसे मान लो इसका इंग्लिश ऐसा होना चाहिए था कि ही, वह सुबह से पढ़ रहा था, ही इज रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो इज रीडिंग किया है, इसकी जगह किसका यूज किया है? हैज बीन। ये बात समझ में आ गया ना? किसका यूज करेंगे? मतलब ये तीनों टेंस में तुमको, क्योंकि परफेक्ट दो, अच्छा एक बार समझो थोड़ा सा, कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब का क्या रूप याद है? ठीक है ना? कॉन्टिन्यूअस मतलब काम रहा रही में आ जाएगा ना, रहा रही में आएगा तो वर्ब का क्या मा? तो सर चौथा का तो यूज करना पड़ेगा आपको। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस के साथ परफेक्ट भी तो लिखल है, कॉन्टिन्यूअस दिए, V4 दिए किसके लिए? अब बता परफेक्ट के लिए क्या उठाएंगे? सर या तो हैज उठाइए, या तो हैव उठाइए, या तो हैड उठाइए, तीनों में से एक को आपको उठाना पड़ेगा। परफेक्ट का मतलब तीनों को, याद है कि नहीं बोले थे? या तो हैज, या तो हैव, या तो तीनों में से एक उठाओ तुम। तो सर कौन सा उठाए? तो टाइम देख करके ना, अगर प्रेजेंट का बात है तो हैज या हैव में से एक आता है, पास्ट का बात है तो सिर्फ हैड आता है, फ्यूचर का बात है तो सेल विल के साथ हैव आता है। यही ना कॉन्सेप्ट है। अभी किसका बात हो रहा है? प्रेजेंट का ना, तो कौन सा उठेगा? हैव। कौन सा उठेगा? दो में कोई उठ सकता है, या तो हैज उठा लो या क्या उठा लो? हैव उठा लो। अब बताओ V4 भी तो सेट करना है ना। अब देखो हैज हैव का लॉजिक है, ये वर्ब का चौथा लेता है, याद करो हैज हैव हैड क्या को है? 3 को है ना, तीनों है, तीनों के साथ वर्ब का क्या मा आता है? चौथा आता तो तीसरा है, लेकिन तुमको क्या मा सेट करना है? तो कुछ ना कुछ बीच में काम धाम करना पड़ेगा। तो इससे पहले याद करो, सेल के साथ विल के साथ V1 आता है, हमको लगाना था V4, तो क्या लगाए थे? बी, यहाँ बी नहीं लगे, यहाँ बिन लगाना है। काहे लगाना है कोई बताएगा? हाँ देखो, सेल या विल के साथ वर्ब का क्या मान लगता है? पहला लगता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाए थे? बी लगाए थे, ठीक है। लेकिन हैज हैव के साथ वर्ब का क्या मान लगता है? हैज हो या हैव हो या क्या हो? हैड हो, इसके साथ वर्ब का क्या मान? तीसरा लगता है। तो बी तो पहला है,
तो बी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो बीन आ सकता है, बीन तीसरा होता है। बात समझा गया ना? अब बीन दे दिए, अब बीन चौथा लेता है। जैसे बी चौथा लेता है ना, हाँ, बी के बाद तुम B4 कर सकता है। अब तुम B4 कर दो चलेगा, अब तुम B4 कर दो तो चलेगा। मतलब बी भी चौथा लेता है और बीन भी चौथा लेता है। तो यहाँ बी क्यों दिए थे? क्योंकि इसको V1 चाहिए था। यहाँ बीन क्यों दिए? इसको तीसरा चाहिए। यही बात सब इसमें लिखल है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहना चाह रहे थे? ठीक है, अब आ जाओ। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। प्रेजेंट का बात होगा तो हाउ का बात होगा ना जी। जैसे मैं खेल रहा हूं होगा ना, मैं खेल रहा हूं होगा? नहीं होगा, टाइम जोड़ना पड़ेगा तुमको। या टाइम नहीं भी बोलेगा तो मन में टाइम रखना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ा ही रहे, जैसे हम पढ़ा ही रहे, तो हमको पता है ना कि हम 7 बजे पढ़ा रहे हैं, तो मन में टाइम बोले अभी हम, मन में टाइम था, सुबह 7 बजे। तुम टाइम नहीं भी बोला और मन में टाइम है तो कौन टेंस में जाएगा? अंतर समझो। जरूरी है टाइम लिख के दिखाएंगे तभी है। और तुम बोल रहा है, जैसे हम अभी फोन किए किसी को बोले कि हम पढ़ा ही रहे, हम 7 बजे पढ़ा रहे हैं ना, तो मन में तो टाइम था ना कि 7 बजे पढ़ा रहे हैं। अभी तक हम ये बात समझ, 8 बजे पढ़ा रहे हैं तो मन में आया ना। अगर मन में टाइम रहा नहीं करेगा, सीधे बोले कि हम खेल रहे हैं, टाइम नहीं सोच रहे हैं, तो फिर इसमें बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आई एम प्लेइंग, आई एम राइटिंग। दूसरे से क्या तुमको क्या मतलब है? तुमको अपना नाम बता रहे हम। तुम अगर बोलेगा मन में टाइम है तो किस में बोलेगा तुम? मन में टाइम नहीं है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जैसे मैं खेल रहा हूं क्या बनेगा? आई एम प्लेइंग। मैं लिख रहा हूं क्या बनेगा? मैं जा रहा हूं, सर पढ़ा रहे हैं, मेरा भाई खाना बना रहा है, माई ब्रदर इज कुकिंग फूड। इजमार का यूज कर रहे थे। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। इजमार का यूज कर रहे थे। लेकिन जब ये तुमको टाइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा तुमको? तो किस में घुस जाएगा वो? परफेक्ट वाला में घुस जाएगा। अब परफेक्ट वाला में फिर हैज हैव का यूज करते हैं। शॉर्टकट में समझेंगे तो या तो हैज बीन, या तो हैव बीन, या तो हैड बीन। ये तीनों के साथ किसको सेट करेगा? बीन को सेट करेगा। तीनों में, ये सब टेंस में, ये तीनों टेंस में बीन आएगा। तीनों टेंस में हैज हैव के साथ बीन आएगा, या हैड के साथ बीन आएगा, या फ्यूचर में शैल विल भी आएगा, हैव भी आएगा और बीन भी आएगा। बात समझ ना? सब घुस जाएगा फ्यूचर में, तुमको कंफ्यूज जाएगा तुम फ्यूचर में जाकर के। चलो उससे पहले सेट कर देंगे, क्या डरता है तुम। आ जाओ। तो किसका बात कर रहे हैं? प्रेजेंट का ना। क्वेश्चन देखो कैसा होगा। जिसमें होगा वह सुबह से खेल रहा है, टाइम बोले कि नहीं बोले। इसमें होगा वह सुबह से खेल रहा था, बस यहां पे था करना है। इसमें हो जाएगा वह सुबह से खेल रहा होगा। जैसे हम लोग, जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, हुआ मैं सुबह से पढ़ा रहा था और मैं सुबह से पढ़ाता रहूंगा। कल का बात करेंगे क्या बोलेंगे? हम 7 बजे पढ़ाते रहेंगे, हम बोलेंगे कि नहीं? अभी बोलेंगे क्या बोलेंगे? 7 बजे पढ़ा रहे हैं। कल के बारे में बात करें क्या बोलेंगे? हम 7 बजे पढ़ा रहे थे। समझ ना? तो कुछ नहीं, क्वेश्चन सब सेम था, सिर्फ हम टाइम को बदल रहे थे। हाउ किए तो प्रेजेंट में चला गया, था किए तो पास्ट में चला गया, और गौ किए तो फ्यूचर में चला गया। ये ना सेंस निकलता है ना। फाते थी बोलते हैं, गौगा गागे गी बोलते हैं, हा है वो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो सर बनाना सिखाइए आप। तो जैसे बोलेंगे वह सुबह से खेल रहा है, तो एक तो बनता है, अगर बनाते हम लोग गलती कर सकते थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, ही इज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो ही इज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग नहीं होगा, बस इज के जगह पे चेंज करना है तुमको। इज की जगह पे किसका करेगा? हैज बीन का। या हैज, पहले हैज बीन बता दिए कहां लगता है? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, कोई भी एक का बात होगा तो उसके साथ क्या लगाएगा? एक से ज्यादा का बात हो जाएगा तो क्या लगाएगा? एक से ज्यादा में आएगा, लेकिन साथ में आई भी होता है, वी भी होता है, यू भी होता है, दे भी होता है। तो देखो वी तो एक से ज्यादा है, लेकिन यू तुमको देखने में लगेगा एक एक तो बात हो रहा है। नहीं, यू का डबल रोल है, यू का डबल रोल है। यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी, लेकिन इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है प्लूरल वाला आता है। बात समझ में आ गया ना? यू के साथ आर करता है कि इज करता है? एक से ज्यादा वाला करता है ना। तो यहां भी एक वाला करेगा कि एक से ज्यादा वाला? हैज बीन, ठीक है, मैनी के साथ। अच्छा एक और तुम सब में देखेगा, तुम हैज बीन, हैव बीन का यूज किए, और सब में सिंस और फोर का भी यूज किए हैं। इसका मतलब सिंसो बताइए और फोरो बताइए, ये दोनों प्रीपोजिशन है। क्या है? तो चैप्टर भी पढ़ाना है प्रीपोजिशन, वहां तो और छिल के बताएंगे, लेकिन यहाँ बनाना सिखाई देते हैं। कुछ नहीं है, अगर तुमको स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, कथी पता हो, तो तुम सिंस लगाना आज से। अगर तुमको स्टार्टिंग नहीं पता हो तो तुम फोर लगा देना। समझ में आया? नहीं, स्टार्टिंग पता, अपने पॉइंट तो समझो। स्टार्टिंग पता हो तो क्या लगाएंगे? स्टार्टिंग नहीं पता हो तो, जैसे हम बोले कि एडीसीए कोर्स 1 साल का है। जैसे तुम, हम बोले कि हम 1 सप्ताह से टेंस पढ़ा रहे हैं। अब टेंस में आ जाओ, हम क्या बोले कि हम एक सप्ताह से टेंस पढ़ा रहे हैं। तो स्टार्टिंग पता है क्या तारीख से पढ़ा रहे हैं? कहाँ पता है?
कहां पता है? स्टार्टिंग पता है? हम बोले एक सप्ताह से पढ़ा रहे, तो कोई बता सकता है? बस एक सप्ताह ड्यूरेशन बोले हम फिक्स टाइम नहीं बता है, फिक्स बता देंगे। लो हम बोल दिए कि हम सोमवार से टेंस पढ़ा रहे हैं। अब बताओ स्टार्टिंग पता है कि नहीं? अगर तुमको स्टार्टिंग पता हो तो तुम क्या लगा देगा? स्टार्टिंग नहीं पता हो तो? जैसे बोले कि 2 तारीख से आईपीएल चल रहा है, पहले बताओ स्टार्टिंग पता है कि नहीं पता है? बताओ, सिंस लगेगा 4 लगेगा? हम बोल दे कि 1 महीना से आईपीएल चल रहा है, बस यही अंतर है सिंस और 4 में। एग्जाम में पूछा वो क्वेश्चन पूछेगा सिंस 4, बहुत फेवरेट है, पिछले साल भी था, इस साल नहीं ध्यान दिया, देखना पड़ेगा, भूल गए हम। तो देखना क्वेश्चन सिंस और 4 से, फिर पोजीशन रहता है तो सिंस और 4 आता है, और सिंस और 4 टेंथ में भी काम पड़ जाता है, तुमको घुमा फिरा के पूछ भी लेता है, बच्चा कंफ्यूज भी रहता है इसमें, इसलिए भी तो पूछ लेता होगा ना। तो तुमको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा माइंड में, चेक करे। और अच्छा बताओ, जैसे बोले कि सर 7 बजे से पढ़ा रहे हैं, सिंस लगेगा या 4 लगेगा? सिंस लगेगा ना 7 बजे से। कहने का मतलब देखो, एक बात सुनो, सिंस का और 4 का हिंदी क्या होगा सर? हिंदी होगा से। सिंस का हिंदी भी, 4 का हिंदी भी, लेकिन ये होगा जब स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, ये होगा जब स्टार्टिंग एकदम ड्यूरेशन है बात हो, पता नहीं कब स्टार्ट हुआ था। इसमें पता है कि स्टार्ट कब हुआ था, इसमें पता नहीं कि स्टार्ट पता है तो सिंस, स्टार्ट नहीं पता है तो बस सिंस और 4 समझ में आ गया ना। तो जैसे बोलेंगे हम सोमवार से, तब बताओ सिंस मंडे बोले कि 4 मंडे बोले? सोमवार फिक्स है ना। अच्छा हम बोले मंगलवार से, ट्यूजडे। हम बोले रविवार से तो सिंस संडे बोलेंगे। हम बोले 7 बजे से, सिंस 7 o'clock। हम बोले 8 बजे से, सिंस 8 o'clock। हम बोले 9 बजे से। अच्छा अब हम बोले 1 महीना से, फॉर 1 मंथ। हम बोले 1 सप्ताह से, फॉर 1 वीक। बात समझ रहा? हम बोले 2 घंटा से, फॉर 2 आवर्स। हम बोले 1 घंटा से, फॉर 1 आवर। 1 घंटा बोले तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं ना बोले तुमको, हम बस बोले कि सर 1 घंटा से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम बोल दिए 7 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो फिर स्टार्टिंग फिक्स हो गया ना। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो और अच्छा बात है। हाँ तब तुमको कौन, हाँ तब तुम खुद से मेहनत करेगा, घर पे कोशिश करेगा, ठीक है। हाँ फिर से बताएंगे, आज तो बताएंगे, रिवीजन कराएंगे कहीं तो बताएंगे। चलो तो सिंस और 4 समझ में आ गया ना। उसका काम तुमको स्टैंड में क्या पूरा सब में जरूरत पड़ेगा, तीनों में जरूरत पड़ेगा तुमको, इसलिए एक बार समझो, नहीं तो आगे भी दिक्कत होगा, यहाँ भी दिक्कत होगा। अच्छा अब सर बनाने का तरीका बताइए। क्वेश्चन तो ऐसा समझ में आ गया कि मैं सुबह से खेल रहा, अपने भाषा में समझो। हम क्या बोले कि मैं सुबह से, टाइम आया कि नहीं आया? आया तो हैज बीन हैव बीन में बनेगा। जब ये टाइम दिख जाए तुम बुझ जाना कि हैज बीन या आई के साथ हैव बीन, ये बात तो पहले पता है, आई के साथ हैव लगता है, तो बोलेंगे आई हैव बीन, खेलना का प्लेइंग। अब सिंस या 4 सेट करना है ना, तो सेट करो सिंस मॉर्निंग में हो जाएगा। तो बोलो पहले मैं सुबह से खेला हूं, क्या बनेगा? आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इसी पे सेट करना, देखो ना। जैसे बोलेंगे वह सुबह से पढ़ रहा है, क्या बनेगा? ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, नहीं हो जाएगा। जैसे बोले कि वह सोमवार से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मंडे, नहीं हो जाएगा। बोलेंगे वह रविवार से खेल रहा है, इसी में जाएगा, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस संडे। बोले वह 7 बजे से पढ़ा रहा है, ही हैज बीन टीचिंग सिंस 7 o'clock। जैसे बोलेंगे हम लोग 1 घंटा से पढ़ रहे हैं, तो वी आ जाएगा फिर, वी हैव बीन रीडिंग सिंस की 4, हाँ फॉर 1 आवर। 1 घंटा को 1 आवर बोलेंगे, 2 घंटा को 2 आवर्स बोल देंगे, 3 घंटा को 3 आवर्स बोल देंगे, ठीक है ना। 24 घंटा को 24 आवर्स बोल देंगे, चुपचाप 1 दिन बोल देंगे, नहीं बोल देंगे। हाँ चलो अच्छा अब बताओ, ये तो पता चलेगा कि 6 को तो बनेगा ही, हर में 6 को बनेगा। अगर मॉडल्स भी पढ़ाएंगे, अगला टॉपिक कहीं मॉडल से पढ़ाएंगे, तो मॉडल्स में भी क्या को बनेगा? कैन में 6 को बनेगा, शुड में 6 को बनेगा, में 6 को बनेगा, सब में, मतलब जिस चीज का ट्रांसलेशन बन सकता है ना, सब का 6 को बनेगा। इजमार का भी 6 को बनता होगा, इजमार का पॉजिटिव निगेटिव WH बनता है ना, सब का 6 को बनेगा। जितना भी वर्ब होगा सेट करना है, ट्रांसलेट बनाने में 6 को बनेगा, जानते हैं। एक बार समझ में गया तो आगे आसान हो जाता है। तो बताओ जरा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या आएगा? सर पहले सब्जेक्ट बोलिए, फिर हैज या हैव बोलिए, फिर क्या बोलिए? बीन, फिर वर्ब का क्या मान। अच्छा अगर मान लो ऑब्जेक्ट रहे तो वर्ब के बाद रख देंगे ना, जो लास्ट वर्ब रहेगा उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देंगे, ऑब्जेक्ट रख दिए। बाकी में नहीं रख पाए, नहीं रखे है, लेकिन सब में आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट रहे तो इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्वेश्चन में नहीं रहे तो इंग्लिश में। जैसे इसमें बताओ ऑब्जेक्ट है कि नहीं? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अगर रहता तो रहता ना रीडिंग अ बुक, प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, रीडिंग अ बुक
अब बुक ऑब्जेक्ट हो गया। प्लेइंग पबजी, पबजी ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब जो भी रहेगा वर्ब के बाद रहता तो इंग्लिश में लिखते, क्या दिक्कत है? नहीं है तो नहीं लिखा है, सब में आएगा। जहां जहां V4 लिखल है सब में V4 के बाद क्या आएगा? आता। चलो स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो पूरा लिख सकते थे, अब छूट गया तो छूट गया समझो। अब नेगेटिव देख लो, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? कुछ ने सर नहीं बोलना है, अब हमको आसान लग ही रहा होगा। कुछ ने नहीं बोलेंगे, जैसे मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हो जाएगा, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं, वह सुबह से नहीं आ रहा है, वह 4 दिन से नहीं पढ़ रहा है, बोल सकते ना। जैसे बोलेंगे हम 4 दिन से नहीं सो रहे हैं, वह 10 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ये सब जब ये नहीं बोले तो किस में चल जाएगा? कि नेगेटिव में ना। नेगेटिव में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? देखो तो सर एक ही बताओ, तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब की दूसरा वाला? देखो एक क्वेश्चन में दो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो देखो ये पहला हेल्पिंग वर्ब है, ये दूसरा हेल्पिंग वर्ब है, तो बताओ पहला के बाद लगाएंगे कि दूसरा के बाद? हाँ, तो बस यहाँ पे सेट होगा। देखो ना यहाँ पे ही हैज नॉट, यहाँ सेट किया है, इन्हीं की मीन के बाद लगाना। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। चौथा है ना, तो V1 V2 V3 V4 और V5 मेन वर्ब होता है। कौन वर्ब होगा? मेन वर्ब क्या होता है? 5 को, V1 से लेकर के V5 को, बाकी सब हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे इजमार, कोई पूछे कौन पूछे वर्ब है कि नहीं, तो हाँ वर्ब है। इजमार, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीन, बीइंग, ये सब तुमको क्या है? वर्ब है। इन वर्ब में भी 2 कैटेगरी, एगो मेन एगो हेल्पिंग। एगो मेन आदमी, एगो हेल्प करने के लिए आता है। तो देखो यहाँ पे हैज आया तुमको हेल्प करने के लिए, किसका? मेन वर्ब का। यहाँ पे हैव भी आएगा हेल्प करने के लिए, किसका? बीन भी आएगा हेल्प करने के लिए, किसका? बात समझा ना। तो 2-3 हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, लेकिन मेन वर्ब एक होगा। किसी के घर में गार्जियन एक को ना होगा, बाकी तो हेल्प कर सकते हैं ना, पापा होंगे या दादा होंगे। हाँ, पापा नहीं रहेंगे तब तुम क्या बताओ, ये क्या बात है? अब ये मान लो तुम्हारे घर पे कोई आए और पापा नहीं है, तब बोले क्या बात है? बोले पापा कहाँ है बेटा? सुन नहीं करता है, क्या बात है बताइए ना। हम ही गार्जियन, बात तो करे गार्जियन है, तुम करता है ना। ये नहीं बोलता है कि मैं ही गार्जियन हूं। ये थोड़े बोलता है, कहने का सेंस बता रहे हैं। तुमने बताइए ना क्या बात है, तो बताइए ना क्या बात है। तुम गार्जियन के तौर पर ना पूछ रहा है, तो गार्जियन रियल में तुम नहीं है। तो कभी कभी ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब बन जाता है। कब? जब पापा नहीं रहेंगे तब। हाँ सही बता रहे। हाँ, ये कभी हेल्पिंग, ये रियल में कौन वर्ब है? हैज, हैव कौन वर्ब है? लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब है, जब कब तक? जब तक ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब मान लो कि नहीं है तो वो खुद बन जाएगा मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। जैसे देखो, देख लो एग्जांपल, कहां घुसे रहे, यहां घुस आते हैं, नजर रखना अपना। जैसे हम बोले कि ही इज गुड, देखो क्या बोले? ही इज गुड। तो देखो गुड यहाँ पे वर्ब नहीं है, गुड वर्ब है, अच्छा है ना, ये तो क्वालिटी है, वर्ब नहीं है। वर्ब रहता तो उसका हिंदी में ना आता कि नहीं आता? कैसे पकड़ते? वर्ब रहता कि नहीं आता? उसके हिंदी में ना आता, तो गुड में अच्छा ना आ रहा है तो वर्ब नहीं है। लेकिन खेलना अगर था प्ले, तो प्ले का हिंदी खेलना होता है ना, तो ना आ रहा है ना, तो वर्ब है। तो गुड तो वर्ब नहीं, ये बात क्लियर हो गया। तो ये वर्ब नहीं है तो मतलब है, ये तो वर्ब है। अब बताओ अकेला है तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा कि मेन वर्ब होगा? मेन वर्ब। देखो अब यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन भैया उसको लग जा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजमार के बाद V4 लगा दो, तो V4 तो मेन वर्ब है ना, तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। अगर मेन वर्ब नहीं आए तो खुद बन जाएगा मेन वर्ब, ये लॉजिक है। अब मेन वर्ब रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा। क्या मतलब पापा है तो तुम गार्जियन बनेगा? तो पूछे बेटा पापा कहाँ है, तो तुम कहे वाह बैठिए ना बात कीजिए, किसी ने करेगा बताइए? तो उधर से पापा तो जुतिए करेंगे, पहले तो वो तुमको जो आए वो जुतिए आएंगे कि वह पापा खड़े हैं, हमको करा क्या बात है बताइए, और वहां ले जाकर के फिर उधर कुटवाएंगे तुमको, तो अंकल कूटेंगे, और उधर से कुटाएगा तो गिनते रहेगा। चलो आ जाओ। तो नहीं बोला, क्या बोले तुमको? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। तो हेल्पिंग में कौन है यहाँ पे? हैज है, या तो हैज के बाद लगाओ या तो हैव के बाद लगाओ। तो बोलेंगे मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या बनेगा? आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। जैसे वह सोमवार से नहीं पढ़ रहा है, he has not been reading since Monday। तो थोड़ा सिंस आप ठीक से लगाना, सिंस फोर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, पूछा हुआ भी है, पलट के देख ले अपना। और देखते हैं, जैसे बोलेंगे कि मेरा भाई सोमवार से नहीं आ रहा है, my brother has not been coming हाँ सिंस मंडे, सोमवार से ना मंडे। अच्छा बोलेंगे जैसे मेरा भाई 4 महीनों से पटना में नहीं रह रहा है, माई ब्रदर हैज नॉट बीन लिविंग, रहना का लिव, तो लिव का लिविंग इन पटना। अब लास्ट में सिंस ऑफ 4 के साथ टाइम पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? देखो 4 महीना है ना, स्टार्टिंग तो नहीं पता है,
तो 4 मंथ बोल देंगे। अगर बोलेंगे 3 महीनों से तो क्या बोलेंगे 4 3 मंथ। अगर बोलेंगे 2 महीना से 4 2 मंथ। अगर बोलेंगे 1 महीना से, अच्छा अगर बोल देंगे जनवरी से तो बताओ जनवरी में 4 जनवरी के सिंस जनवरी का है सर, पता है जनवरी का बात कर रहे हैं आप, स्टार्टिंग पता है हमको। हम बोलेंगे जनवरी से हम यहाँ रह रहे हैं तो स्टार्टिंग बोल दिया ना। अगर हम बोल दे 3 महीना से यहाँ रह रहे हैं स्टार्टिंग बोले तो दोनों में कैच करना, थोड़ा थोड़ा करके बताते जाएंगे, तीनों पढ़ाते पढ़ाते सारा याद हो जाएगा तुमको, ठीक है ना। अच्छा हम बोलेंगे फरवरी से तो क्या बोलेंगे सिंस फरवरी। मार्च से तो क्या बोलेंगे, तो देखो दिन का कोनो दिन बोलेगा तो सिंस आएगा, महीना का कोनो महीना बोलेगा तो सिंस आएगा, टाइम का कोनो टाइम बोलेगा, घड़ी में से कुछ बोलेगा, कैलेंडर में से कुछ बोलेगा, सब में सिंस आएगा। क्या सब में स्टार्टिंग पता रहता ना। घड़ी देखा, अब तुम देखा कि सर 7 बजे पढ़ा रहे हैं तो 7 बजे घड़ी देखा कि नहीं, तो 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो 11 हो 12 हो 13 हो, 13 भी होता है जनवरी में तब दिन नहीं दिया रहता है ना तारीख। किसमें। अब तुम बोल दिया कि तुम बोलेगा सर हम यहाँ जनवरी से आ रहे हैं तो स्टार्टिंग बता दिया कि नहीं बता दिया। आखिर कहा कि हम 3 महीना से वहां जा रहे हैं, स्टार्टिंग बताया। हम देखो ट्रिक दे रहे हैं, ये जो बताया ये ट्रिक है, और उसे दूसरी भाषा में लेकर रखना पड़ेगा तुमको। तो वैसे रखना पड़ेगा कि दिन के साथ सिंस लगेगा, महीना के साथ सिंस लगेगा, टाइम के साथ सिंस लगेगा, घड़ी के साथ, तो रखना पड़ेगा ना। और ट्रिक बता दिए कि स्टार्टिंग पॉइंट तुमको लगे कि पता है तो चुपचाप क्या लगा देगा। तुमको लगे कि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है तो क्या लगा देगा, अब तुम मन में कैलकुलेट कर लो। अब कोई बोला जनवरी से, अभी तो तुमको समझ में आ रहा है, लेकिन 2 दिन के बाद तुमको कंफ्यूज होगा ना। अब तुम जनवरी से तो ठीक लगाना, हाँ स्टार्टिंग पता है सिंस जनवरी। अब कोई बोल दिया 3 महीना से तो तुम्हें स्टार्टिंग खोजो, स्टार्टिंग नहीं पता है चुपचाप। इससे तुमको एग्जाम हॉल में उतना बात लेके जाना है ना, 100 नंबर का बात पूरा किताबें लेके जाना है एग्जाम हॉल में, जिसमें कंफ्यूज आएगा वही क्वेश्चन आएगा, याद रखना। चलो तो निगेटिव का बताओ जरा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, शुरू में क्या बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर क्या बोलेंगे है ये है, फिर क्या बोलेंगे नॉट, फिर क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, और उसके बाद 4 या सिंस प्लस टाइम। बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब के बाद अपना रखना, नहीं रहेगा तो रखने का जरूरत नहीं है। तो इसमें रहता ऑब्जेक्ट यही के बाद ना आता जी, इसके बाद आता ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आ जाओ, अब किसका बात कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव शुरू में क्या आ जाएगा तुमको, जो बोले वही आ जाएगा। हिंदी में क्या, सॉरी इंग्लिश में क्या आ जाएगा सर, हाँ या तो हैज को शुरू कर दीजिए या हैव को शुरू कर दीजिए, कर दिए बस, उसके बाद जैसे था वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। शुरू में पहले सब्जेक्ट के बाद बोलते थे हैज या हैव, अब हैज या हैव पहले बोलेंगे फिर बोलेंगे सब्जेक्ट, बाकी सब रहेगा। बिन भी रहेगा, वर्ब का चौथा भी रहेगा, फोर भी रहेगा, सिंस भी रहेगा, टाइम भी रहेगा। बस क्वेश्चन में टाइम होना चाहिए तब इस टेंस में लेके आना, इन्हें कि क्वेश्चन में टाइम है भी नहीं, इस टेंस में बोल दिया। जैसे हम बोले मैं खेल रहा हूं तो होगा आई एम प्लेइंग, ऐसा मत बोलना आई हैव बीन प्लेइंग, टाइम लगा रहेगा। हाँ क्योंकि बिना टाइम आ गया तब, टाइम आ जाएगा तब ना कोई चीज परफेक्ट होगा। जरा बताओ कोई चीज परफेक्ट कब होगा, तुम कह दिया 17 तारीख को मेरा ब्याह है, परफेक्ट है ना भाई। हाँ अब बोल दिया 19 तारीख को ब्याह है, 19 है। अब बताओ 22 को लगन है तगड़ा, कहेगा 22 तारीख को हमारा ब्याह है, तो बताओ वो परफेक्ट हो गया कि नहीं, परफेक्ट काहे हुआ, टाइम बोल दिया काम हो गया, अरे काम हो गया, ब्याह काम हुआ उसका, बेचारा मटकोरे किया कल रात में। अब ये क्या ना कह रहा था मटकोरे, जिसका 22 को ब्याह होगा उसका कल तो मटकोरे था ना, उसमें नहीं होता वो, समझे। अब जिसमें नहीं होता कोनो चीज होगा ना भाई, उनको ब्याह पे चिंता है। अच्छा बताओ क्या बता रहे थे हम, जब कोई काम परफेक्ट कब तक नहीं होगा, जब तक टाइम नहीं बोलेंगे। अब तुम बोल दिया मेरा ब्याह है, कोई पूछेगा वह कब मारा होगा, टाइम बोले रहा है, टाइम बोलेगा था ना फिक्स, टाइम बोल देगा था, तुम बोल दिया अगले साल मेरा ब्याह है, हाँ टाइम फिक्स हो गया, मैं टाइम बोल दिया ना, भले तुम अगले साल बोल दे 1 साल के बाद करेगा, तो यह हो गया कि नहीं किसका, परफेक्ट होना। टाइम नहीं, तुम बोला मेरा ब्याह है तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं हुआ, लेकिन तो बोल दिया कि अगले साल मेरा ब्याह है, तो सीधे में किस में चल जाएगा वो, तो कब होता है परफेक्ट, कब बनता है, जब तक टाइम नहीं पुट करेंगे तब तक नहीं बनेगा। टाइम पुट कर दो सीधे घुस जाएगा किस में, परफेक्ट। तो ध्यान रखना पड़ेगा, तो टाइम बोलेंगे तो टेंस बदल जाएगा। मैं खेल रहा हूं आई एम प्लेइंग, मैं सुबह से खेला हूं आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बदल गया, सिंस मॉर्निंग भी आ गया, अब प्लस यहाँ पे इजमार की जगह पे हैज बीन या हैव बीन आ गया, बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर उसी में से टाइम हट जाएगा तो चुपचाप घुस जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसी क्वेश्चन में से अगर तुम इस क्वेश्चन में से टाइम हटा दो, टाइम कौन सा है, सुबह से हटा दो, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, ही हैज बीन रीडिंग, नहीं हैज बीन भी बदल जाता है, हाँ ही इज रीडिंग, जो सीख रहे थे हम लोग दूसरा, समझा गया ना। चलो तो बताओ जरा इंट्रोगेटिव का ये बोलो
तरीका? हैज प्लस हैज या हैज प्लस हैव मत बोलना। हैज प्लस हैव का मतलब जाएगा हैजो लगाना है, वो लगाना है। दोनों कैसे लगा देगा? एक जंगल में 2 हेल्पिंग वर्ब नहीं घुसियागा एक साथ। हैज हैव एक ही चीज होता है। हैज या है प्लस सब्जेक्ट, फिर बीन वर्ब का क्या मा चौथा, फोर या सिंस प्लस टाइम। तुम फंसेगा तो फोर या सिंस लगाने फंसेगा, फंसेगा तो हैज या हैव लगाने फंसेगा, फंसेगा तो उसका मतलब सोचने में फंसेगा तो कौन टेंस में बना है इसको, समझा के ना? चलो आ जाओ तो बोलेंगे अच्छा क्या हुआ सुबह से खेल रहा था, क्या बनेगा? हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या हुआ सुबह से लिख रहा है? हैज ही बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हुआ सोमवार से पढ़ रहा है? हैज ही बीन रीडिंग सिंस मंडे। क्या हुआ 4 दिन से खेल रहा है? हैज ही बीन प्लेइंग सिंस 4 दिन है, हाँ 4 डे। बोलेंगे क्या हुआ 1 साल से गांव में रह रहा है? तो हैज ही बीन लिविंग, 1 साल है ना तो 4, 1 साल फिक्स है ना, 4 1 ईयर। अगर बोल देंगे 2005 से तो बताओ 4 कि सिंस? और बोल देंगे 10 साल से, 10 साल से 4 होगा, पता नहीं ना है, स्टार्टिंग पता है लेकिन बोल दिया 2010 से, अंतर समझो। 2010 से स्टार्टिंग पता है, 2011 से स्टार्ट, ईयर का कोनो बात होगा सिंस आएगा, पहले बता दिए। सोमवार मंगलवार बुधवार सिंस आएगा, जनवरी फरवरी सिंस आएगा, 2001 2002 2003 सब सिंस आएगा। लेकिन बोल दिया 10 साल से 4 आएगा, 4 घंटा से 4 आएगा, 3 महीना से 4 आएगा, अंतर है ना? तो कभी लगेगा महीना में सिंसो लगा रहे हैं, महीना में 4 लगा रहे हैं, तो 3 महीना बोले इसलिए 4 लगा रहे हैं। और बोल देते हैं 3 जनवरी तो सिंस आ जाता, 3 जनवरी तो सिंस नहीं आ जाता, और 3 महीना 4 आ जाएगा। तुमको समझना पड़ेगा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो समझो तो क्या हुआ, तो मतलब और अच्छा बात है। फिर से आओ, स्वागत है, आ जाओ। ये समझ में आ गया ना? अगला कौन? अच्छा इसको ये कहाँ समझ में आया? अब कौन जाएगा? इसी का क्या है? सेम बात है, सिर्फ नहीं चिपकाना और कुछ नहीं करना है। और इंग्लिश में भी नहीं चिपकेगा, हिंदी में भी नहीं चिपकेगा, इंग्लिश में भी, इंग्लिश में नहीं चिपकेगा, इंग्लिश में नॉट चिपकेगा। किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो नॉट इसमें चिपकले था यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन वाला में सिर्फ इसको उठा के लाते हैं ना, तो नॉट तो वहीं रह जाएगा। जरा सोचो ये हैज शुरू में चल गया तो नॉट तो यही ना घसक गया ना थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा? हैज ही नॉट, जो था ही हैज नॉट वो क्या हो जाएगा? हैज ही नॉट। 1 नंबर में इसको, 2 नंबर में इसको, 3 नंबर में इसको, ही ना हो जाएगा। हैज ही नॉट बोलेंगे इसी में, या तो हैज ही नॉट बोलना या तो हैव ही नॉट बोलना। तो हैव के साथ ही लगेगा, हैव आई नॉट, हैव यू नॉट, ये ना बोलेंगे। या तो बोलेंगे हैव आई, या तो हैव आई बोलेंगे, हैव यू बोलेंगे, हैव यू बोलेंगे। बैठ के अपना बोलते रहना, अपने प्रैक्टिस हो जाएगा। रंगीना क्वेश्चन देंगे तो आ जाओ चेक करते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो बोलेंगे क्या हुआ सुबह से नहीं खेल रहा है? हैज ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या हुआ सुबह से नहीं पढ़ रहा है? हैज ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हुआ 4 दिन से नहीं आ रहा है? हैज ही नॉट बीन कमिंग, हाँ 4 डे। क्या हुआ 4 तारीख से नहीं आ रहा है? हाँ हैज ही नॉट बीन कमिंग सिंस 4 अप्रैल। जो महीना का बात करेंगे डेट का, वो महीना बोल देंगे। अच्छा तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब किस में आ जाएंगे? WH। तो WH समझ में आ जाएगा तो उसका नेगेटिव भी समझ में आ जाएगा। WH में पहले पता है क्या करना है, क्या लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, कौन लगाना है, कहाँ लगाना है, व्हाट लगाना है, वेयर लगाना है, हु लगाना है, व्हाई लगाना है, व्हेन लगाना है, हाउ लगाना है। ये सब किस में लगेगा तुमको? या तो WH में या तो WH के नेगेटिव में। ठीक है बताओ जरा बनाने का तरीका क्या बनेगा? सर पहले WH, फिर क्या बोलेंगे? हैज या हैव, फिर क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, फिर क्या बोलेंगे? फिर वर्ब का, फिर क्या बोलेंगे? या फिर 4 या सिंस प्लस टाइम। थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर लग रहा होगा देखने में, लेकिन है नहीं नामे के लिए। इसको 4 सिंस तो फिक्स है, टाइम आएगा तो चुपचाप लास्ट में रख देना है, बात खत्म है। ऑब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब के बाद रख देना, बाकी आसान है। चलो देखते हैं। तो बोलो वह सुबह से क्यों खेल रहा है? क्या बनेगा? Why has he been playing since morning? वह सुबह से क्यों आ रहा है? Why has he been coming since morning? वह 4 दिन से क्यों जा रहा है? Why has he been going for 4 days? वह 1 साल से कहाँ रह रहा है? देखो where has he been living for 1 year? जैसे बोलेंगे वह 4 साल से पटना में कहाँ रह रहा है? Where has he been living in पटना। ऑब्जेक्ट अगर रख देंगे ना इन पटना, क्या हो जाएगा? 4 साल से ना, हाँ 4 ईयर बन जाएगा। चलो WH बन जाएगा तो नेगेटिव
अपने आप ही बन जाएगा। अब इसमें क्या करो तुम, नहीं घुसिया तो ना, इंग्लिश में क्या रख देंगे, नॉट। तो कहां पर रखेंगे नॉट, सर कुछ नहीं है, हैज और हैव शुरू में रही है, सॉरी सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देंगे। कहां रख देंगे, सब्जेक्ट के बाद। देखो यहाँ रख दी है, बना जो स्ट्रक्चर बोलो देख करके एक बार। WH हैज या हैव, सब्जेक्ट नॉट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे बोलेंगे वह 4 दिन से क्यों नहीं आ रहा है, देखो वाई हैज ही नॉट बीन कमिंग फॉर 4 डेज, वह 3 दिन से क्यों नहीं जा रहा है। वाई हैज ही नॉट बीन गोइंग फॉर 3 डेज, वह 1 साल से क्यों नहीं आ रहा है। वाई हैज ही नॉट बीन कमिंग फॉर 1 ईयर। जैसे बोलेंगे वह 40 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहा है, वाई हैज ही नॉट बीन रीडिंग, सिंस होगा कि 4 होगा, 40 दिन है, बताओ जरा 4 होगा। स्टार्टिंग बता रहे हैं तुमको हम, और इसको 40 देख के समझो, स्टार्टिंग है 40, समझा है ना, स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं 40 तारीख से, बात समझ आएगा ना। हाँ 4 तारीख हो भी नहीं करता। अरे अगला महीना जो लेने होगा, आज क्या तारीख पता है तुमको, पिछला महीना कितना दिन था, मार्च कितना का था महीना, 31 का, 31 का, 31 का। आज क्या तारीख है, 21 है, 31 है, 31 है, 21। देखो आज 52 दिन हो गया तुम्हें, 52 तारीख, 52 तारीख है ना, भाग लेगा। एक साल में 365 को तारीख होता है, एक साल में 365 को तारीख नहीं होगा। कहीं नहीं होगा, चलो हो जाएगा ना। चलो अब छोटा छोटा बात सब समझ लो। तो बताओ हैज बीन किसके साथ लगेगा, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या एक के साथ। हैव बीन किसके साथ लगेगा, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और एक से ज्यादा के साथ। सिंस कहां लगेगा, स्टार्टिंग बताओ, फोर कहां रहेगा, स्टार्टिंग, बाकी सब बात पता है, बाकी यही बात तुम भूल जाएगा, हमको पता है, ठीक है ना। क्वेश्चन भी है ना, क्वेश्चन देखो ना, बोलो। वो जा चुका होगा, ही हैज गॉन, अच्छा ही विल हैव गॉन, आगे की है भाई, हम बोलते हैं पता है, वह जा चुका है, वह जा चुका, ही हैज गॉन, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, सर लिख दिए होंगे, हाँ सर विल हैव रिटन, सर टेंस पढ़ा दिए होंगे, सर विल हैव टॉट द टेंस, वहाँ होगा, ही विल हैव आ गया होगा ना, he will have come, लोग खा चुके होंगे, people will have eaten, people, the people इटे देख लिया होगा, he will have seen you, वे लोग आ रहे होंगे, they will have come, क्या वो अंग्रेजी बोल लिया होगा, हाँ क्या वह, will he have spoken English, क्या सर पढ़ा दिए होंगे, will sir have taught, वो कैसे आ चुका होगा, how will he have come, क्या वो नहीं आएगा, will he have not come, क्या वो नहीं गया होगा, क्या हुआ, क्या वो नहीं गया, will he has not, will he have not gone, हो गया। के साथ तो हैज बचा था, अपना है बोले, सेल विल का बात हो रहा है ना, अच्छा हाँ, ठीक है आ जाओ, नहीं नहीं क्वेश्चन लिखो, सर रहने दो, दूसरा लिखो, नहीं सर लिखवाइए, देखो। सर एक खाली, हाँ वह 4 दिन से पढ़ रहा है, वह 4 दिन से पढ़ रहा है, नेक्स्ट 3 दिन से बारिश हो रहा है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 4 days, 3 दिन बोले, 3 दिन से बारिश हो रहा है, 1 सप्ताह से टेंस चल रहा है, 1 सप्ताह से टेंस चल रहा है, हम लोग 1 घंटा से लिख रहे हैं, वी हैव बीन राइटिंग फॉर 1 hour, आप 1 सप्ताह से कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हैं, आप 1 सप्ताह से कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप 1 सप्ताह से कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हैं, आप एक सप्ताह से
कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हैं? उसके बाद मैं जनवरी से पटना में रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस जनवरी। मैं जनवरी से पटना में रह रहा हूँ। उसके बाद तुम सुबह से क्या कर रहे हो? तुम सुबह से क्या कर रहे हो? तुम सुबह से क्या कर रहे हो? मैं सुबह से पबजी खेल रहा हूँ। मैं सुबह से पबजी खेल रहा हूँ। क्या हुआ? 3 दिन से रो रहा है। क्या हुआ? 3 दिन से रो रहा है। काफी है। 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद 10 से एक बार पूरा अच्छे से पढ़ के रिवीजन करना। कोई डाउट होगा तो अपना पूछना, मना नहीं है किसी को। ओके ओके